अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो है कास्टिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कास्टिंग में जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब। और चलते हैं आप अपने टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कास्टिंग। कास्टिंग की अगर बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक बहुत ही पुराना ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ये आज का नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तो अब कास्टिंग में करते कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, कौन सी चीज़ें बनती हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो अब दूसरे भी होते हैं, तो हम उनको क्यों नहीं करते। तो जानते हैं अब इनमें। तो ये है ना, एनी इंटीग्रेटेड शेप एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैन बी मेड। कोई भी ऐसी शेप जिसमें इंटरनल कैविटी भी हो, एक्सटर्नल कैविटी भी हो, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो हम इसको उनको इस प्रोसेस से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसी शेप की अपना कोई भी शाफ्ट है, सही है। तो इस शाफ्ट में अगर मशीनिंग करूँगा या ग्राइंडिंग करूँगा या सीएनसी मशीनिंग के थ्रू बनाऊँगा, तो इसमें मेरा कितना टाइम जाएगा, कितनी मुझे इकोनॉमिकली ये कितना कॉस्टली पड़ जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसी शेप को ऐसी शेप को एक सिंपल प्रोसेस से बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कास्टिंग। कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। क्या करते हैं हम ना, एक इसमें मोल्डिंग फ्लास्क लेते हैं, सही है। ये आपका आ गया मोल्डिंग फ्लास्क। फिर ये हमारे पास एक होता है पैटर्न इसका। मुझे इस शेप का मुझे प्रोडक्ट चाहिए अपना। तो मुझे इस प्रोडक्ट का मेरे पास एक पैटर्न हो। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न वो होता है रिप्लिका ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पेन बनानी है, तो इस पेन को बनाने के लिए मुझे हूबहू ऐसी पेन चाहिए, तभी मैं उस पेन को बना पाऊँगा। अगर ऐसी जो पेन बनानी है, जिस शेप की मुझे चीज़ बनानी है, वो शेप नहीं होगी मेरे पास, तो वो हम प्रोडक्ट कभी भी नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसी प्रोडक्ट बनानी है, तो मुझे मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट का एक सैंपल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं आपका पैटर्न, सही है। अब ये पैटर्न क्या है, ये रिप्लिका ऑफ रियल ऑब्जेक्ट है, एक किस्म की कॉपी है। रिप्लिका कहते हैं या कॉपी कहते हैं। कॉपी को किसकी है, जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, जो हम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, जो हम शेप बनाना चाह रहे हैं, उसकी कॉपी है, सही है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसमें ना कैविटी बना देते हैं, तो ऐसा ही प्रोडक्ट ये इसमें आएगा। फिर हम क्या करेंगे, सेंड वगैरह भी डालेंगे, सेंड डालेंगे, रेमिंग करेंगे, रेमिंग के बाद फिर क्या करेंगे, ये जो रिप्लिका है ना, इसको हम हटा देंगे। फिर हटा देंगे, फिर क्या क्या होता है, साइड में इसका कोप होता है और कोप एंड ड्रैग होता है, सही है। तो कोप एंड रनर और राइडर होता है, ये रनर और राइडर, सही है। और साथ में ये पोरिंग बेसन होता है, जिसमें हम मोल्टन मेटल को गर्म करके इसमें पोर करते हैं। फिर ये इसके अंदर जो कैविटी होती है वो फुल हो जाती है। फिर उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं। फिर जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल जाती है। क्या करते हैं, हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट को हम इसमें ही डालेंगे, सही है। इसका जो अपना पैटर्न है, हम इसको मोल्डिंग फ्लास्क में डालेंगे। इसको क्या कहेंगे, मोल्डिंग फ्लास्क, सही है। इसमें फिर हम क्या डालते हैं, अपना सैंड वगैरह डालते हैं। सैंड डालने के बाद ये पैटर्न डालेंगे, सही है। फिर रेमिंग करेंगे, रेमिंग के बाद ये जो पैटर्न है ना हमारा, उसको हम निकाल लेते हैं। फिर एक कैविटी बन जाती है, एक किस्म की यहाँ पे कैविटी बन जाती है। ये यहाँ पे आके हमने रखा इसको, फिर हमने जब निकाला तो यही शेप नीचे बन जाएगी ना। जो मैंने आपको मिसाल दी थी, बचपन में अगर हम कोई गिलास लेते थे, उस गिलास में अगर मिट्टी वगैरह डाल के अगर बीच में कोई चीज़ लगा देते थे और वो फिर से वो निकालते थे ना, तो वही शेप बन जाती थी जो हमने वो चीज़ डाली हुई थी, सही है। वो यहीं पे हो रहा है, वही प्रोसेस हो रहा है। तो बचपन जो आप करते थे ना, वो समझो एक किस्म की कास्टिंग करते थे, सही है। तो फिर क्या होगा, मुझे हूबहू ऐसी शेप मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, ये मतलब कि इसमें लार्ज जो भी शेप होती हैं, लार्ज शेप हो या कोई भी क्रिटिकल शेप हो, इसमें इजीली बन जाता है। इसके ये एडवांटेज मैं बता रहा हूँ। जो मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई करके इसकी कैविटी में डालते हैं, फिर उसको सॉलिडिफाई करते हैं। सॉलिडिफाई होने के बाद वो चीज़ हमें मिल जाती है। और क्या होता है, इसके जो टूल्स वगैरह हैं ना, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। टूल वगैरह इसके एक्सपेंसिव नहीं है।
और इजीली मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इसमें। और दूसरा क्या, ये जो मैंने आपको बताया कि टूल एक्सपेंसिव नहीं है, उसमें कोई भी बड़ी लार्ज साइज़ हो, कोई भी होलो कैविटी हो, किसी भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी शेप, डिफ़िकल्ट शेप हम बना सकते हैं थ्रू कास्टिंग सही है। इसमें क्या है और क्या करते हैं, इसमें कोई भी मेटल हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। कोई भी मेटल का एलॉय हो, अगर एल्यूमिनियम का एलॉय हो, निकल का एलॉय हो, या जिंक का एलॉय हो, या आयरन का एलॉय हो, कास्ट आयरन जैसे हम करते हैं यूज़, कोई भी एलॉय हो ना, तो वो हमें इसमें हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसमें लाजमी नहीं है कि सिर्फ आयरन हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसकी कास्टिंग होगी, या एल्यूमिनियम हो तो उसकी कास्टिंग होगी, अगर दूसरे प्रोडक्ट हो तो नहीं होंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी हम कास्टिंग कर सकते हैं, सही है। और दूसरा क्या, इसमें जो हाई क्रीप रेजिस्टेंट मटेरियल होते हैं ना, वो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। हाई क्रीप रेजिस्टेंट आपके टरबाइन के बिलेट आ गए, और जो गैस टरबाइन के बिलेट होते हैं, जहाँ शिप एम्पेलर होते हैं, सही है। शिप के प्रोपेलर नहीं होते जो 3 गोल गोल जो घूमते हैं, सही है। शिप के प्रोपेलर हम इससे बना सकते हैं, कास्टिंग से ही बनते हैं। हम उसमें कोई मशीनिंग वगैरह नहीं करते, इसी प्रोसेस से बनते हैं, सही है। और क्या होता है, जो मैंने बताया कि क्रीप रेजिस्टेंट मटेरियल जो होते हैं वो बना सकते हैं। क्रीप रेजिस्टेंट मटेरियल कौन से होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे विथ स्टैंड करते हैं, सही है। क्रीप रेजिस्टेंट मटेरियल वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे विथ स्टैंड करें, सही है। उसके बाद क्या होता है, ये तो आगे इसके ये तो आगे इसके एडवांटेज। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, जब हम जब मैंने जो बात बताई कि हम सैंड डाल रहे हैं, तो सैंड क्या करती है ना, इसमें थोड़ा ऊपर की जो सरफेस वगैरह है ना, वो सरफेस फिनिशिंग हमारे पास नहीं आती, ठीक है। इसकी सरफेस फिनिशिंग नहीं आती और डायमेंशनल एक्यूरेंसी में कभी कभी मसला आ जाता है। तो ये हमारे थोड़े मेरिट्स हैं इसके, ठीक है, डीमेरिट्स हैं इसके। तो इसमें थोड़ा हमें नुकसान होता है। लेकिन जो उसकी जो सरफेस वगैरह होती है ना, उसको ये नहीं है कि हम उसको बस फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिल जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, सैंड ब्लास्टिंग होती है, सैंड के जो अपना क्या करते हैं, छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल होते हैं, उसको ब्लास्ट होते रहते हैं। सैंड ब्लास्टिंग मशीन होती है। तो फिर क्या होता है, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, वो फिनिश होके हमें मिल जाता है। इसमें थोड़ी बस सैंड ब्लास्टिंग की वगैरह की ज़रूरत होती है, और डायमेंशनल एक्यूरेंसी का कभी कभी मसला आ जाता है। तो ये आपका आ गया, कास्टिंग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है आपका। तो अब कल जो हम वीडियो करेंगे उसमें कास्टिंग की टर्मिनोलॉजी जो भी आती है, ये मोल्डिंग फ्लक्स और अपना रनर, राइज़र, कोप, ड्रैग, इन चीज़ों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। तो मिलेंगे आपसे एक नई सुबह के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखना, इस अपनेपन के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।